नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा फाउंडेशन में। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ हम हाजिर हैं। आप लोगों को एक सूचना दे दी जाए कि आने वाले संडे को हमारा बेस्ट 50 क्वेश्चंस का वीडियो आएगा। इसके अलावा हर मंथ के एंड में हम लोग जो है आपको बेस्ट 150 क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा यूपीपीसीएल के आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत जल्द हम लोग कंप्यूटर शुरू करने जा रहे हैं तथा कंप्यूटर के बेस्ट 1000 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम से पहले तक। इसके अलावा उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर के कंप्यूटर क्वेश्चंस हैं उनका भी डिस्कशन बहुत जल्द स्टार्ट किया जाएगा हमारे चैनल पर। तो बने रहिए, देखते रहिए शिक्षा फाउंडेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, बजाज एलियंस एंड विच कंपनी लॉन्च साइबर इंश्योरेंस कवर। बजाज एलियंस ने और किस कंपनी ने जो है साइबर इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है। मतलब आपको अगर कोई अगर मान लिया आपका एटीएम है उससे कोई वो कर लेता है, पैसे निकाल लेता है साइबर अपराध के थ्रू तो उसके लिए कवर देगी कौन? बजाज एलियंस। और कौन सी कंपनी ने मिलकर ये स्टार्ट किया है? ऑप्शन है आपके अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या पेटीएम। तो आंसर है आपका फ्लिपकार्ट ने मिलकर इसे स्टार्ट किया है। दूसरी बात देखते हैं, फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके सीईओ जो हैं उनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति। बजाज एलियंस के सीईओ जो हैं उनका नाम है तपन सिंघल, उसका हेडक्वार्टर पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4? फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर नन? तो आंसर है आपका डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है आपका इंडिया स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है। राजनाथ सिंह ने इसे लॉन्च किया है और इसका किस इवेंट में लॉन्च किया है? उस इवेंट का नाम था आईडेक्स फॉर फौजी। इसके अलावा राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है डिफेंस मिनिस्टर है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग एंड विच कंट्री हैज साइंड द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू सपोर्ट डीकार्बनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन। किसने जो है डीकार्बनाइजेशन के लिए भारत के साथ जो है समझौता किया है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट का साइन किया है? रसिया ने, चाइना ने, जापान ने या फिर नीदरलैंड ने? तो ये साइन किया है नीदरलैंड ने। इसके अलावा नीति आयोग के जो सीईओ हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। प्राइम मिनिस्टर जो नीदरलैंड के हैं उनका नाम है मार्क रूटे। इसके अलावा जो नीति आयोग था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म होता है इसका। और नीति आयोग योजना आयोग को हटाकर बनाया गया था, योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग लाया गया था और इसकी नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर जीएस आमर पास्ड अवे, ही वॉज वेटरन। डॉक्टर जीएस आमर का जो है आमर का निधन हो गया। वो जो है क्या थे? डॉक्टर थे, राइटर थे, फिल्म मेकर थे या फिर प्ले राइटर थे? तो आंसर है आपका राइटर थे, वो एक राइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रेलवे लॉन्च ऑपरेशन माई सहेली। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस रेलवे ने जो है आपका ऑपरेशन माई सहेली को लॉन्च किया है? नॉर्दर्न रेलवे, साउथ रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे? आंसर है आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे। साउथ ईस्टर्न रेलवे ने ऑपरेशन माई सहेली को लॉन्च किया है तथा ऑपरेशन माई सहेली जो लॉन्च किया है साउथ ईस्टर्न रेलवे ने, इसका साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रेसिडेंट गेव असेंट टू इनकम टैक्स लॉ, विच ईयर इनकम टैक्स लॉ वॉज इम्प्लीमेंटेड। जो एक्ट था वो कौन सा था? इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहा है। इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट किया गया है अभी, तो ये बात कर रहा है कौन से एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है इनकम, तो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके इनकम टैक्स एक्ट 1960, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1962, इनकम टैक्स एक्ट 1963। तो इसका आंसर होगा आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसका भी बात देखते हैं। सीबीडीटी जो डायरेक्ट टैक्सेस को देखता है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। उनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई डिफर्स बेसल थर्ड प्रोविजन अमिड कोविड अनसर्टेनिटी बोरोइंग लिमिट फॉर बैंक्स एंड स्टेट्स एक्सटेंडेड
टिल मतलब बेसल नॉर्म्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है हर एक बैंक को। बेसल नॉर्म्स ऐसे नॉर्म्स होते हैं जिनको हर बैंक को फॉलो करना पड़ता है, तो उनको फॉलो करने की डेट को एक्सटेंड कर दिया है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है। तो वो जो डेट एक्सटेंड करी है वो कब तक के लिए एक्सटेंड करी है? 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है आपका 31 मार्च 2021 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई के जो 25th गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। जो हमारी आरबीआई होती है उसमें एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो उसमें 4 डिप्टी गवर्नर जो हैं आपके बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा हैं, और एक अभी अपॉइंट नहीं किया गया है, 1 इज़ येट टू अपॉइंटेड, वो एक को अभी अपॉइंट करना है। तो हमारे यहाँ जो आरबीआई है उसमें एक गवर्नर होता है और 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, जिनमें से 3 के नाम आपको लोगों को दिए हुए हैं और चौथा जो है अभी अपॉइंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विद स्ट्राइक रेंज ओवर, मतलब इंडिया ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया है, और ये जो परीक्षण किया है इसमें जो है ब्रह्मोस 2 चीज़ों से मिलकर बना है, ब्रह्मपुत्र और मॉस्का। तो ब्रह्मपुत्र जो है इंडिया की नदी है, मॉस्कवा जो है वो रूस की नदी है, इससे मिलकर बना है ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है लॉन्च किया गया या उसका सक्सेसफुली परीक्षण किया गया, तो उसकी रेंज कितनी है? 350 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 450 किलोमीटर या फिर 500 किलोमीटर। तो आंसर है आपका 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर जो है वो इसकी रेंज है। इसके अलावा ये टेस्ट किया गया था आपका चांदीपुर उड़ीसा से, चांदीपुर उड़ीसा में जो टेस्टिंग साइट है वहाँ से, और ये जॉइंटली डेवलप किया गया था डीआरडीओ और ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा। डीआरडीओ और जो हमारा ब्रह्मोस एरोस्पेस है, ये दोनों ने मिलकर इसे डेवलप किया है। आगे चलते हैं। हाउ मैनी साइंटिस्ट हैव बीन डिसाइडेड टू अवार्डिंग द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़। पहली बात तो ये शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ जो है वो साइंस में दिया जाता है। तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ ये पूछा जाता है किस में दिया जाता है? तो साइंस में दिया जाता है। अब पूछ रहा है कितने लोगों को दिया गया है, 10, 12, 14 या 16? तो आपके आंसर है आपका 14 लोगों को ये दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ जो है वो यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो हैं हमारे हर्षवर्धन ने उन्होंने इसकी घोषणा करी है। और किस दिन करी है? ये काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जिस दिन बना था उस दिन 26 सितंबर को। इसके अलावा नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन सेलिब्रेटेड, जो ओल्डर पर्सन है उनके लिए इंटरनेशनल डे कब ऑब्जर्व किया गया है? उनका कब ऑब्जर्व किया गया है? ऑप्शन है आपके 1 अक्टूबर, 1 सितंबर, 1 जुलाई, 1 जून। तो आंसर है आपका 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल ओल्डर पर्सन डे सेलिब्रेट किया गया है। इसकी थीम देख लेते हैं। पेंडेमिक डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। इसका जो थीम था वो था पेंडेमिक डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च द न्यू लोगो ऑफ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसने स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगो को लॉन्च किया? तो आपका ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह, किरण रिजिजू और नरेंद्र मोदी। तो आंसर होगा आपका इसका किरण रिजिजू। इसके अलावा राजनाथ सिंह जो है वो लखनऊ से लोकसभा के एमपी हैं, अमित शाह जो है गांधीनगर गुजरात से हैं, किरण रिजिजू जो हैं अरुणाचल वेस्ट से हैं, नरेंद्र मोदी जो है वो आपके वाराणसी से हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो है उनका नाम है संदीप प्रधान। डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है संदीप प्रधान, नाम है उनका। और जो ये आपका स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया था ये 1984 में बना था, 1984 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च आसिम अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। किसने लॉन्च किया है? होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। तो ये आपका लॉन्च किया है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने। इसके अलावा सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर जो हैं उनका नाम है थावरचंद गहलोत, का नाम है थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च द पोर्टल
ऑफ लिवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम फॉर रिटर्न माइग्रेंट वर्कर ड्यू टू कोविड-19 की वजह से जो माइग्रेंट वर्कर वापस आ गए हैं, तो ये राज्य जो है ये उन वर्कर्स को, माइग्रेंट वर्कर्स को लिवलीहुड पोर्टल दे रहा है, वहाँ पर उनको आजीविका के साधन दे रहा है। उसने एक आजीविका पोर्टल शुरू किया है। तो ये कौन सा राज्य है? असम है या मणिपुर है, मिज़ोरम है या फिर नागालैंड है? आंसर है आपका नागालैंड। नागालैंड के नेशनल पार्क देख लेते हैं। एक इटांकी नेशनल पार्क है तथा एक फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इटांकी नेशनल पार्क और फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर सेट एम टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड टिल। हमारे यहाँ जो है जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने ये कहा है कि वो जो बंजर ज़मीन या फिर जहाँ डिफॉरेस्टेशन हुआ था या ज़मीन ख़राब हो गई थी, तो ऐसी 26 मिलियन हेक्टेयर को वो सही करेंगे। कब तक? टारगेट इसका कब तक रखा गया है? 2022, 2024, 2028, 2030। तो आंसर है आपका 2030। 2030 तक जो है हम ये जो ख़राब लैंड है इसको हम सही कर देंगे। इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर जो हैं वो महाराष्ट्र से एमपी हैं। अगला देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बंगाल पीयरलेस ब्रांड एम्बेसडर। किसे बंगाल का पीयरलेस ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है आपके सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली या सौरभ गांगुली। तो आंसर है आपका सौरभ गांगुली को इसका जो है अपॉइंट किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो अवार्ड से रिलेटेड है। उसमें कह रहा है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2020 डायटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जो है किसको 2020 का डेटन लिटरेरी प्राइज का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? आपके ऑप्शन है सलमान रशदी, मार्गरेट एटवुड, टोनी मॉरिसन, जेके रावलिंग। तो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। कुछ लोग लिख रहे हैं, उनका धन्यवाद, जो लोग भी लिख रहे हैं कमेंट में। और आप लोग भी डेली इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करिए। अब देख लेते हैं पिछले वीडियो का आंसर। पिछले वीडियो में हमने पूछा था, वैली ऑफ फ्लावर पार्क सिचुएटेड इन विच स्टेट? उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार? तो इसका आंसर आप लोगों का है उत्तराखंड। वैली ऑफ फ्लावर जो है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा आप लोग जो है चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिसकी अब हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से शिक्षा फाउंडेशन को आप फॉलो कर सकते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी के वीडियो पा सकते हैं। थैंक यू।